हाँ तो यार पहली वाली वीडियो के बाद अब ये दूसरी वीडियो है, बिकॉज पहली वाले में कुछ इशू आ गया था फ़ोन में, तो वो हो नहीं पाया पूरा कंप्लीट। तो आगे के मुद्दे के बारे में जो है बात करते हैं भाई। आगे का मुद्दा क्या था? आगे का मुद्दा ये था कि शिल्पा दिग्विजय जो बात थी लास्ट वाली उसमें, भाई शिल्पा दिग्विजय इन पर ये चीज़ें लगी हैं कि ये इंस्टिगेट करते हैं करण को, कि ये बात पूरी नहीं बताते, क्लियर कट बात को बताओ कि बात क्या थी। फिर बाद में भाई बंदा जो आता है, दलाल साहब आते हैं भाई, वो खुद बताते हैं कि भाई बात ये थी। तो वो हमने जो है क्लियर करी थी उस टाइम पे। अब बात करते हैं यहाँ पे दिग्विजय, ईशा और दिग्विजय के बारे में, इनके इंटरव्यू के बारे में, जहां पर एक जो इंटरव्यू था जिसमें चुगली चुगली जो है वो चीजें बोली गई थी कि दिग्विजय ने जो है बोला था ये लोग चुगली करते हैं, ये चुगली गैंग है, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं, इनके बारे में जो भी चीजें थी। बट ईशा जो कि इनको स्टार्टिंग से सोशल मीडिया पर इनको लेकर चुगली गैंग जो है वो चल रहा है, एलिस, ईशा, अविनाश जो है, इनको चुगली गैंग जो है इनको कहा जाता है, अभी भी सोशल मीडिया पर कहा जाता है। जिस पर दिग्विजय की उस चीज को क्लियर करती हुई भाई फरा कहती है कि भाई बात तो तुम भी करते हो कॉर्नर में जो है, मतलब बैठ के, तुम नहीं बैठते क्या अपने अपने मतलब दोस्तों के साथ, तुम बातें नहीं करते। तो जिस पर वो ये कहती है कि वो कहते हैं कि हम तो डिस्कशन करते हैं ना, हम तो डिस्कशन करते हैं, वो तो कुछ और करते हैं यार, वो तो चुगली करते हैं। क्या तुमको कैसे पता कि भाई वो चुगली करते हैं? कह रहे तुम करो तो हम करें तो भैया डिस्कशन, वही बात दूसरा करे तो भैया वो चुगली कर रहा है, ऐसे कैसे? जहां पर वो ये कहते हैं हम तो उसके सामने बोल देते हैं ना। अब यार भाई वो तो हर कोई हर किसी के सामने जो है बोल देता है, नॉट ओनली यू बट इट वुड बी अविनाश एंड कोई भी है, वो सामने तो आपका मतलब बोल देगा, पीछे तो आप सब भी जो है बातें बातें, तो आपने भी चुगली तो करी है। आपने यही तो मतलब बोला कि क्या नाम है, जेब में रख लूंगा वाली जो बात है, आप ये सब चुगली तो आप मतलब कर रहे हो कि क्या कहा है। फिर शिल्पा ने भी कहा था तो वो चुगली तो हुई कि उसने ऐसा बोला है, राइट? तो ये सब चीजें जहां पर मना कर दे, रहने दे करण, रहने दे, वो उनको लग रहा था कि हम ही बोल रहे हैं, कि हम ही यहाँ पर आग लगा रहे हैं भाई, ये मिट्टी का तेल तो हम ही कर रहे हैं, मिट्टी का तेल में हम मिट्टी का तेल और डाल रहे हैं भाई। ये चीजें हैं भाई। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि ईशा और दिग्विजय की जब फाइट हुई थी, तब दिग्विजय ने ये कहा था कि तू खुद सॉरी मांगने आई थी, तूने खुद ही तो मेरे से सॉरी मांगी थी। जिस पर ईशा कहती है कि वो मेरे संस्कार है, वो मेरे एटिकेट्स हैं, मुझे सिखाया जाता है, मैं सीख के आई हूं, शायद तुम्हें नहीं सिखाया गया। जिस पर दिग्विजय कहता है हमें भी सिखाया गया, हमें भी सिखाया गया, हमें भी सिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर इस फाइट में ना दिग्विजय एक चीज बोलता है, तुझे मैंने स्टार्टिंग से डिल्यूजनल रखा है, तुझे मैंने स्टार्टिंग से डिल्यूजनल रखा है, तुझे मैंने स्टार्टिंग डिल्यूजनल ये जो है बोल दिया। अब इसका मतलब क्या आता है भाई यहाँ पे? मतलब किस तरीके से भाई जो जो है मतलब रख दिया कि मतलब क्या मैंने तुझे अपने पास भी, यानी कि मुझे ये लगा कि तू सही भी है और तू नहीं भी है मेरे लिए। यहाँ पर इस चीज को दिग्विजय बहुत सही तरीके से अपने आप को बता रहा है कि भाई मैंने उसको डिल्यूजनल रखा है भाई। अब क्यों रखा है भाई डिल्यूजनल, किस तरीके से? मतलब ईशा के लिए ये कहा कि आप बहुत क्यूट लग रही हो, पिंक में आप अच्छी लगती हो, जब ईशा ने जो है सॉरी भी जो है मांगा था उस टाइम पे, तो आप ऐसे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मे भी उस चीज को लग रहा है कि भाई ये चीज कहने का मतलब है कि भाई मैंने तुम्हें ना एक तरह से भ्रम में रखा है कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे ऐसे कंटेस्टेंट भी अच्छी लगती हो। तो ये चीज दिग्विजय को लग रहा है कि ईशा सिर्फ उसके लिए ऑब्सेस्ड है, यानी कि वाई लाइक ईशा मेरे से पंगे लेती है, ईशा मुझसे जो है कुछ भी बोलती है, तो लाइक ईशा को कहीं ना कहीं मुझसे बात करना पसंद है। तो वो जो भ्रम का जो शिकार है ना भाई, वो चीज कहीं ना कहीं उस चीज पर जो है, ये जो भ्रम में वो ये कहा कि भाई तू भ्रम में जी रही है। तो वो डिल्यूशनल वाली बातें हैं कि ये रखा है। अब ये बात कितनी क्या है, क्योंकि कई बार देखा गया कि ईशा ने जब दिग्विजय इस घर में आया था, तो फिर ईशा ने कई बार जो है दिग्विजय से बात भी की है, एंड दिग्विजय के साथ वो बैठी भी हैं, उसके बाद जो है फाइट वाइट भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जैसे वो जो म्यूजिकल चेयर वाला जो टास्क था ना, उसमें कई बार दिग्विजय को ही जानबूझ के भी पोक किया है, बोला है। तो कहीं ना कहीं कि भाई वो बंदा यहाँ पर भी देखे, यहाँ पर भी जो है बातें बातें करे, या फिर वो मेरे से पंगे ले कि मैं अगर दिग्विजय से मैं पंगे लूंगी तो मैं इस गेम में आगे बढ़ूंगी। सो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो दिग्विजय को लग रहा है कि भाई वो सोच रही कि वो मुझसे बातें बातें कर ले, लेकिन मैंने इसको स्टार्टिंग से भाई डिल्यूजनल में रख लिया, भ्रम का शिकार है भाई ये लड़की, है ना। और क्लियर कट ये जो बात है ना, ये जो बोली है, ये किसने बोली है भाई आपको बताते हैं। तो ये जो डिल्यूजनल वाली बात है कि आपने कितना भाई रख लिया, ये तो नहीं पता। जहां पर फरा ये कहती हैं कि आप कैसे रख सकते हो भाई उसको, ईशा इज द मोस्ट बायस्ड एंड सेल्फिश कंटेस्टेंट, मतलब सेल्फिश बोला था नहीं बोला था मुझे यार याद नहीं बिल्कुल भी, सॉरी, बट मोस्ट बायस्ड
उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अविनाश और विवेन को अपने लप्पू चप्पू चप्पू पप्पू जो है बना रखा है। एक उसका असिस्टेंट हो गया, एक उसका वो हो गया चप्पू पप्पू। वो क्लियर कट अनफिल्टर्ड अनफिल्टर जिस तरीके से अनफिल्टर तरीके से उन्होंने इस चीज को बोला चप्पू पप्पू को। अगर तुम्हें ईशा को कोई कुछ जो है बोलेगा तो पहले तो अविनाश आएगा ही आएगा, उसके बाद भाई विवेन भी आ जाएगा। तो यहाँ पर विवेन का जो गेम है वो टॉप से उनको लेकर आए थे, बट यहाँ पर विवेन खुद ही अपने गेम को उन्होंने इतना डाउन कर दिया भाई। एंड फिर लोग उनके उनके लिए लोग सोशल मीडिया पर वो डाल रहे हैं कि विवेन हमारा भाई है, विवेन ये विवेन वो, विवेन इज द मास्टर विवेन। तो खेलो ना यार, करणवीर खेल रहा है, मतलब करणवीर को समझाने का फायदा हुआ है कि करणवीर इज गिविंग द कंटेंट। यही तो सब कंटेंट है। अगर करणवीर अभी भी कुछ नहीं करता तो ये करणवीर शो कैसे बनता, करणवीर के सब अगेंस्ट कैसे होते? क्योंकि करणवीर गेम में है, इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो सबके नोटिस में है। बट वाई विमेन इज नॉट? अब वो बंदा नोटिस में नहीं है भाई, फिलहाल नहीं है तो नहीं है। बस यहां पर ये है कि भाई विवेन कभी भी धोखा दे सकता है, विवेन ये कर सकता है, विवेन वो कर सकता है, ये चीज जो है। तो यहां पर ईशा के लिए कहा कि भाई बायस्ड हैं और काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं करणवीर से कि आपने ये क्यों बोला करण को, आप ज्यादा ही हैं। कल के दिन आपको जो है देखने को मिलेगा कि कैसे ईशा को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करेंगी यहाँ पे फराह खान। अब यहाँ पर बुलाते हैं भाई इनको, भाई दलाल साहब को बुलाते हैं और ये कहते हैं भाई दलाल साहब आइए, आप खड़े होइए, कटघरे में आइए भाई। उनको वार्निंग दी जाती है सबसे पहले और बड़ी चीज है भाई, देखो तुमने किसी की कॉलर पकड़ी, फिजिकल वायलेंस करा, गाली दी, अब्यूज किया, यू आर स्ट्रेट आउट ऑफ द हाउस। अगर कुछ भी हुआ तो घर से बाहर निकाल दिए जाओगे। अगर ये लास्ट वार्निंग है और कुछ भी है, अगर कुछ भी तुम्हें करना है तो देखो, लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, जहां पर उसके बाद एक बात आती है कि भाई आपने सब लड़कियों का ठेका ले रखा है। जब आपने ये बात पहले भी जो है कही थी स्टार्टिंग में भी कि कोई किसी लड़की को हैरास करेगा तो मैं खड़ा हूं बीच में यहाँ पे। लेकिन भाई जब आप हमेशा ही जो है ये कहते हो, जिस पर वो कहते हैं अब आगे से नहीं होगी ये गलती है, फिर नहीं होगा, तो यहाँ पर यही कहना है कि भाई हमें ये सिखाया गया है कि भाई देखो इज्जत करो, और स्टार्टिंग से हम लोग ऐसे इज्जत करते हैं। तो जहां पर वो ये कहते हैं कि भाई रजत भाई कि ये बातें तो ठीक है, लेकिन आपकी ये चीजें सिलेक्टिव कैसे हो गई हैं कि जब अगर कोई शिल्पा को कोई कुछ बोलता है तो आप नहीं, तो आप उनके लिए स्टैंड मतलब लेते नहीं हो, बट वो भी तो एक लड़की है, वो भी तो एक वुमेन है, तो उनके लिए आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये जस्ट बिकॉज सिलेक्टिव है। ईशा को आपने अपनी बहन बनाया हुआ है, सारा से आपकी दोस्ती हो गई अच्छी, और जिस साथ आपने चाहत आपकी एक अच्छी जो दोस्त रही है, उन सब के लिए आपने स्टैंड ले लिया। लेकिन जब शिल्पा को कुछ कहा गया तब आपने स्टैंड नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? हालांकि वो ये चीज जो है बोलना भूल गई कि आपने जो शिल्पा को भी बहुत कुछ बोला, जहां पर वो ये मतलब ये सब, तो वो कहते हैं कि यार ये मतलब वो कहते हैं हमारा घर का मुद्दा है ये तो हम कुछ भी बोलेंगे, लड़ेंगे, घर में है तो भैया लड़ाई भी होगी। लेकिन ये कहा कि ये सिलेक्टिव है आपका ये मुद्दा कि जो आप कहते हो, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पूछ लिया, देखो आप सब खुद इंडिपेंडेंट हो। ये बात उस टाइम पे एकता कपूर ने भी कही थी कि आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी लड़की को, आपकी सेफ्टी की जरूरत नहीं है भाई, ये खुद काफी है, ये आपको बल्कि सेफ रख देंगी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप इनसे मत करो, ये आपको भी कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से आपको भी ऑनलाइन बेच देंगी। ये बोल सकते हैं कि भाई अगर आप इतने ही अपने आप में ज्यादा बोल रहे हो तो आपको ये बेच देंगी। आप ये मत समझो कि कोई कमजोर है, कुछ नहीं है, मतलब आपको भी ये मतलब बेच सकती हैं, इतना इन सब में दम है। तो वो सब चीजें हैं भाई। बात आती है यहाँ पे कि भाई लड़ाई वाली बात जब हुई थी, लड़ाई वड़ाई जब इनकी हुई थी, तब दिग्विजय ने ये कहा था कि ये इसने ऐसे किया है, अगर ये बाहर होता ना तो मैं इसको मारता। अभी पता नहीं किसके लिए कहा था, ये अविनाश के लिए कहा था या फिर भाई या ये दलाल साहब के लिए कहा था, आई थिंक। तो उसकी वजह से शायद जो रील्स समथिंग कुछ आ रही है सोशल मीडिया पर, उस पर यही जो मतलब दिखाया जा रहा है कि ये बोला था रजत को दिग्विजय ने। लेकिन उस टाइम पे रिएक्शन आया था अविनाश का कि अच्छा देख लेते तू क्या करता। अब ये चीज किसके लिए कही थी यार, ये बात क्लियर हो नहीं पाई है भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात शायद मे भी शायद मतलब बोली हो अविनाश के लिए, शायद मतलब मे भी बोली हो। लेकिन कई चीजें ऐसी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये बोला है, भाई रजत दलाल को बोला है दिग्विजय ने कि बाहर होता तो ऐसे कर देता। लेकिन उस टाइम पे फिर उनकी को रील से जो ऐसी आ रही जिसमें वो बॉडी चला रहे हैं, बॉडी 800 500 किलो के वजन को उठा रहे हैं, कह रहे ये मारता और इसको मारता, ये बंदा ही जो उठा रहा है भारी भारी वेट, है ना।
तो यहाँ पर है ना दिग्विजय पर यही सब चीजें, दिग्विजय को एक्सपोज किया गया है गेम को कि वो फाइट इनिशिएट करता है, और कहीं ना कहीं फाइट इनिशिएट करना यानी कि अगर कोई कुछ बोलता है तो वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देता है। बढ़ावा देना दिग्विजय पर पड़ गया भारी, उनको कर दिया एक्सपोज कि भाई आप ऐसे ही हो, राइट। तो दिग्विजय को पूरे लेफ्ट राइट सेंटर में दिग्विजय बाप वाली बात थी वो दिग्विजय पर आई कि दिग्विजय ने पहले शुरू करा इन फ्रंट ऑफ सारा। उसके बाद फाइट इंस्टिगेट कैसे हुई, फाइट में इनिशिएट कैसे किया, दिग्विजय ने किया, दिग्विजय ने ऐसा किया, तो दिग्विजय ने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने अपनी ऐसी लैंग्वेज क्यों बोली, उसने उसको पोक क्यों किया, तो दिग्विजय की पोकिंग वाली बात भी यहां पर आ गई है, राइट। तो भाई दिग्विजय का गेम एक्सपोज कर दिया है। अब बात आती है ईडन की। अनग्रेटफुल ईडन सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, उन्हें कटघरे में लाया गया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, जब तुम्हें वो बंदा उठा सकता है तो तुम तो ये तोड़ दोगी, तुम बैठी रहो वहीं पर ही। अब ईडन के लिए कहा कि भाई, ईडन के लिए कहा कि आपने तो बैक स्टैब किया है, आपने जो कुत्ता खानी जो करी है, ऐसे कुछ जो भी है ना, मतलब ये भी कुछ बोला है कि कुत्ता उत्ता समथिंग कुछ बोला था क्या गाली वाली पे, उसमें ये कहा कि ये है करण 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 बैक स्टैबिंग करी है, एंड हैशटैग अनग्रेटफुल ईडन जो कि ट्रेंड कर रहा है बिकॉज उस बंदे ने आपके लिए या फिर खुद के लिए भी, लेकिन फिर भी आपको उठाया है। मतलब 5 मिनट भी कोई मुझे उठा ले तो मैं मान जाऊं, आपको उठाया है उन्होंने, इतना घंटों घंटों उठाया है। यू शुड बी ग्रेटफुल, मतलब आपके लिए ही करा है, चाहे उसने किसी भी चीज के लिए, लेकिन करणवीर का जो गेम खुद के लिए था। वैसे तो भाई ये मेरी स्ट्रेंथ थी, मुझे दिखानी थी अविनाश को कि हाउ स्ट्रांग आई एम, कि वो बच्चा है भाई मेरे सामने। तो ये चीज ये मतलब बोली भी थी कि उनमें से हम में से परफेक्ट कौन था, जब शिल्पा ने डिसीजन लिया था कि ईशा इज द न्यू टाइम गॉड ऑफ द हाउस, क्योंकि यहाँ पर करण रुक गया था, तो वो चीज पर करण को भी ज्यादा लगा था, लेकिन करण ने उन सब चीजों को उसी टाइम पे रखा, फिर बाद में वो भूल गया उन सब चीजों को। बट यहाँ पर ईडन ने बहुत कुछ बोला, जहां पर ये कहा कि जब तक तुम उसके कंधे पर थी तब तो तुम बहुत कह रही थी रजत ये रजत वो, रजत के लिए तुमने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा। जब तुम उतर गई उसके बाद फिर तुमने करण के बारे में जो है बोलना शुरू कर दिया, तुमने बैक स्टैब किया। तो इस तरीके से उन्होंने उस चीज को बोला कि यार ये बंदी भरोसे वाली है ही नहीं, मतलब अगर आप ऐसे कर रहे हो। एंड ये भी चीज थी कि आई थिंक शायद उनको नॉमिनेट किया नहीं था, शायद ईडन को श्रुतिका एंड आई थिंक चुम ने उनको आई थिंक नॉमिनेट भी नहीं किया था, ठीक है। अब यहां पर आया कि श्रुतिका को भाई कटघरे में लाया जाता है और उनका जो ऑब्सेशन दिखाया जाता है कि उन्हें जो है लेडी कबीर सिंह शायद उनको बोला जा रहा है कि भाई इतना तगड़ा ऑब्सेशन चुम के लिए, मतलब ये कि चुम के लिए कैसे, कि यार वो तो बाजीगर फिल्म में या फिर वो डर फिल्म में जिस तरीके से शाहरुख खान को जो है मतलब दिखाया जाता है कि वो जूही चावला के लिए इतना ज्यादा वो ऑब्सेस्ड है, इतने ज्यादा वो ऑब्सेस्ड थे, इतना ज्यादा ऑब्सेशन था उनका कि वो डराते थे उनको किरण इस टाइप से है ना, किरण 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 ऐसे करके। तो जो है श्रुतिका का तो ये ऑब्सेशन है, उन्होंने बताया कि आप ऐसे कर सकते हो, कह रही मैं तो डर गई हूं कि भाई आप इस तरीके से आपका जो है मतलब आपका ऑब्सेशन किसी और के लिए भी है क्या, जिस पर वो कहती कि यस चुम के लिए उनके हस्बैंड अर्जुन के लिए, कह रही हाँ अर्जुन के लिए, लेकिन कहती कि उसमें मेरे को चुम दिखती है, मतलब अर्जुन में कभी भी मैं चुम को देखूं तो मुझे अर्जुन जो है उसमें दिखता है, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीजें हैं। तो यहाँ पर है ना श्रुतिका के लिए ये कहा था कि आप स्टार्टिंग में आई थी बहुत क्यूट थी, बट नाउ आपका जो गेम है बहुत ही अलग तरीके का हो रहा है। एंड यहाँ पर आप कैसी हो गई हो, ये है कि आप कैसी हो गई हो, पहले आप क्यूट थी कि अब आप कैसी हो गई हो। फरहान ने ये कहा कि करण ने कभी नहीं कहा कि तुम श्रुतिका से बात मत करो, कि तुम श्रुतिका के पास जाके मत बैठो। उन्होंने ये कहा कि शिल्पा ने कहा होगा, शिल्पा कहते हैं मैंने कब कहा। चौथे नंबर पर फिर से भैया शिल्पा को एक्सपोज किया, इतने पंचेस लाइन जो बोले ना शिल्पा शिरोडकर के लिए, बुरी तरीके से जो है बैश किया गया है, बुरी तरीके से एक्सपोज किया गया है शिल्पा शिरोडकर को। तो यहां पर वो यही कहती है कि भाई कभी नहीं बोला उसने, बट आपको ही ऐसा लगता है कि करण मना करता है, या फिर आपके माइंड में वो इतना तगड़ा ऑब्सेशन है चुम के लिए कि आप शायद कुछ समझ ही नहीं पाते और आपको लगता है कि करण इज रॉन्ग, करण ने ये बोला, करण ने वो बोला, और आपने करण के लिए वो चीज बोली जिसमें आपकी ही फ्रेंड भी इन्वॉल्व थी। चुम इज द सेम गर्ल जिनके बारे में एक तरह से आपने बोला कि इनको 2 लड़कियां चाहिए अपने साइड में, इस तरीके से जो आपने बोला था, जिसमें आपकी फ्रेंड खुद चुम थी। वहां पर आप खुद जो है आप गलत साबित हो गई वहां पे। सो चुम को जिस तरीके से चुम के लिए वो ज्यादा वो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रुतिका की ये चीज क्लियर कट कर दी कि भाई करण ने कुछ नहीं कहा, एंड करण
ने कभी आज तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला होगा और कभी नहीं बोला है। एंड श्रुतिका को करण से इतनी ज्यादा हुआ है, वही वो तो स्टार्टिंग में बैठती थी भाई उसके साथ, दिग्विजय के साथ ऐसी गहरी दोस्ती एक कुछ ही घंटों में, मतलब लिटरली ऐसी मतलब दोस्ती दिग्विजय के लिए कुछ है ही नहीं, वो दोस्ती वहीं पर ही खत्म। दिग्विजय ओनली नीड्स करणवीर विद हिम, नॉट चुम, नॉट शिल्पा, जो कि इतने क्लोज हैं करण के। चुम से अगर सपोज करण की लड़ाई होती है तो वो चुम से बात करना बंद कर देगा। शिल्पा जी से अगर 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 लड़ाई होती है तो वो शिल्पा जी से लड़ भी लेगा, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम ऐसे कैसे बोल रही हो, ऐसे कैसे तुम कर रही हो। दिग्विजय का एक ऑब्सेशन है, अगर बात करें तो यहाँ पर दिग्विजय के ऑब्सेशन के बारे में बात नहीं की कि वो करणवीर के लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। कुछ भी फाइट होती है घुस जाएगा, कुछ भी चीजें होंगी तू वैसा है, तू वैसा है, तू ऐसा करेगा, कुछ किसी और को बोल देगा, बट वो करण के लिए एक लव्स वर्ड नहीं सुन सकता गलत। अभी तक जो है ऐसा लग रहा है भाई, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये सामने आई है एंड शिल्पा को भी फिर से जो है एक्सपोज किया गया है। तो यहाँ पर श्रुतिका और करण का जो समझौता करा दिया है, सॉरी बुलवा दिया भाई, करण से सॉरी टू हर, तूने जो भी कुछ बोला है टॉयलेट वाली बात पे सॉरी बोल दे, चल उसको कुछ नहीं होता, हक कर ले। लेकिन शायद अब ये दोस्ती आगे नहीं बढ़ेगी। करण एंड श्रुतिका नाउ दे आर पार्टेड वेज लाइक इन फ्रेंडशिप, बट नाउ दे विल नॉट बी फ्रेंड्स एनी मोर इन द हाउस एंड अब ये जो है इंडिविजुअल खेलेंगे। यहाँ बस इनके सामने जो है इन्होंने कर लिया है, बट वो इतनी बात ज्यादा बढ़ गई है। बट नाउ श्रुतिका इज नाउ, पहले वाली श्रुतिका वो नहीं रही है, क्यूट सी थी ऐसे ऐसे जो है हंसने वाली थी। स्टार्टिंग में लगा था कि ये बंदी शायद ज्यादा टाइम इस घर में नहीं टिक पाएंगी, लेकिन श्रुतिका बहुत स्ट्रांग जो है निकल के सामने आई है और अभी तक गेम में इतना तगड़ा इन्वॉल्वमेंट है और इस गेम में हर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, इंक्लूडिंग बग्गा जी भाई, इन्वॉल्वमेंट आ चुका है भाई। कैसे भी किसी भी तरीके से करंट से पंगा चल रहा है तो भैया इन्वॉल्वमेंट आई है। तो यही चीज समझाना था इनको भाई फराह खान को कि यस कि आप भी जो है एंटी करंट हो रहे हो और आप ये सब चीजें जो है आप कर रहे हो। लेकिन यहां पर एक बात सामने आई थी कि ये कहा था अविनाश से कि यार आप इतने समझदारी से आप इस घर में आए थे एंड हर चीज का स्ट्रेस, हर चीज की बात अग्रेशन से नहीं होती, जिस पर वो कहते हैं कि अग्रेशन नहीं है मैम, अग्रेशन नहीं है। अब आप एक बात बताइए जिस पर वो कुछ बोल देते हैं जब वो हंस रहे होते हैं शिल्पा एंड करण, जिस पर वो कहते हैं ये देखिए, अब आप क्या बोलेंगी कि इस बंदे के मतलब मेरी फैमिली फोटो में मैं ऐसे खड़ा हूं तो उसमें क्या फन बेंटर है, उसमें क्या ऐसा बेंटर है मेरे को आप बता दो तो मैं इसको कुछ ना कहूं। तो वो लोग कि यार उस वो मतलब कहती फैमिली, फिर से फैमिली नहीं, वो उसमें कहता हूँ ओके, जैसे टीचर बोलती है प्रिंसिपल बोल देगी नहीं वो नहीं, वो कहता है ठीक है मैम, ओके मैम। तो करणवीर इज बिहेविंग लाइक ए स्टूडेंट, बट बोल दिया वो आसमान पे, साथ में मतलब आसमान पे कि मैं हूं भैया, मैं घूम रहा हूं भैया आसमान में, एकदम उड़ रहा हूं मैं, बिकॉज ये करणवीर मेरा शो बन चुका है, मेरे नाम से इस बिग बॉस सीजन 18 को लोग जानेंगे। तो वहां पर अविनाश का यही कहना है कि मैं क्या गाली भी दे सकता हूं, क्या मैं गाली दे सकता हूं, जो कि ये करता है, ये भी तो पर्सनल अटैक करता है लोगों पे, स्टार्टिंग तो इसी ने तो करी थी, अग्रेशन नहीं तो फिर मैं गाली ही मतलब दे दूंगा। तो अविनाश वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिज स्टेटमेंट कि यस भाई मैं गाली है जो है मैं दे दूंगा। वेल ये था भाई आज का एपिसोड। कल के दिन ईशा की क्लास लगाएंगे, ईशा को एक्सपोज करेंगे कि आप इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो भाई करण से, करण वाई करण, मतलब आपने आपकी जो चीजें हैं कि भाई करण ने ये करा, करण ने वो करा, करण की बिचिंग करना, करण का वो करना, ये सब चीजें। एंड ई फॉर ईशा इज नॉट ट्रेंडिंग, ई फॉर ईविल इज ट्रेंडिंग ऑन योर नेम, लाइक ईविल, यू आर ईविल, ये जो ट्रेंड कर रहा है आपके लिए यार। तो ये सब जो चीजें ये सामने आती है। कल के दिन और भी जो है बातें होंगी और कल के दिन 2 मेहमान आएंगे एंड इस घर में कोई एविक्शन नहीं हुआ, नो एविक्शन दिस वीक, बिकॉज बिग बॉस को लग रहा है कि घर में सब के सब कंटेंट दे रहे हैं एंड बिकॉज ये भी रीजन है कि 2 हफ्ते जो है ना एक्सटेंड हुआ है भाई, खुशखबरी है 2 हफ्ते, आई थिंक 17 वीक का जो है ये शो बन चुका है। अब 17 वीक कितने भाई, 4 हफ्ते में एक, मतलब भाई ये तो लगभग 4 महीने 1 हफ्ता है ना, 4 हफ्ते का 1 महीना हो गया, 4 3 9 हाँ 4 3 12 भाई साहब, मतलब 4 महीने 1 हफ्ता भाई ये शो चलेगा। ओ माय गॉड। और अभी तो आई थिंक कितने दिन हुए हैं, 55 60 दिन समथिंग मतलब हो चुके हैं, तो 60 दिन का और है मिनिमम।